हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में निफ्टी में और पूरे मार्केट में थोड़ी सी उठापटक हुई और देखा जाए तो बाउंस किया मार्केट ने और कोशिश किया पॉजिटिव मूवमेंट का। और इस वीक में पिछले वीक से मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूवमेंट दिया। और रिटर्न की बात करें तो प्रीवियस वीक से अभी थोड़ा सा ही ऊपर गया लगभग निफ्टी, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर बरकरार है। और मंथली की बात करें तो मंथली में अभी रेड कैंडल है, 60 के ऊपर है। और डेली की बात करें तो डेली अभी भी 60 के नीचे है, बट उस लेवल को उसने क्रॉस कर दिया जो प्रीवियस लेवल इसका बना हुआ था 24,479 के आसपास। एक्यूरेट आपको बताता हूँ 24,472, इस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया। और हो सकता है कि अभी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले। बट अगर बताया जाए तो सबसे पहले ये भी एक बात हो सकती है कि मार्केट में अगर क्लोजिंग के वीक में पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो थोड़ा सा फेयर का माहौल पैदा होता है, क्योंकि उस टाइम मार्केट डाउन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अभी साइडवेज एक्टिविटी। और सबसे पहले हम व्यू चेक कर लेते हैं मार्केट में अभी और व्यू क्या चल रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे है। और जो निफ्टी है, निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा निगेटिव है। और बात की जाए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में भी 60 के नीचे। मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60। और डेली की बात करें तो डेली भी 40 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो प्रीवियस लो हाई है, इसका जो रेंज है 4 जून, इस रेंज को अभी इसने क्रॉस नहीं किया है। अगर इस रेंज को क्रॉस करे तब इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलो ये देखते हैं सेक्टर एनालिसिस कि सेक्टर में क्या होता है। कभी भी स्टॉक में एंट्री करने का मेथड क्या है, उस मेथड को हमने पहले की कई सारी वीडियोस में बता रखा है। और अगर आप को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट में देखते हैं सेक्टर। मार्केट का हमने रुख देख लिया, मार्केट के बाद सेक्टर, सेक्टर के बाद हम उस स्टॉक को चूज करेंगे। ऑटो सेक्टर की बात करें तो इस वीक में 60 के ऊपर रिलेटिव स्ट्रेंथ। मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एबव 60। और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे है। और साइडवेज एक्टिविटी जब तक ये इस मूवमेंट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल ऑटो सेक्टर वेट। मेटल की बात करें तो वीकली बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली एबव 60। और डेली की बात करें तो डेली 40 के आसपास चल रहा है साइडवेज एक्टिविटी। तो मेटल अवॉइड करें क्योंकि अभी इसमें गिरावट चल रही है कंटिन्यू। आईटी सेक्टर की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60 और थोड़ी सी तेज़ी दिख रही है। और इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस भी किया है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60 और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। हालांकि डेली में जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं किया है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करें 29 जुलाई के रेजिस्टेंस को, तब इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आईटी अवॉइड। फार्मा सेक्टर वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, मंथली की बात करें तो मंथली एबव 60। और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट दिख रहा है फार्मा सेक्टर में। और यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी दिख रही है। और अभी तक इसमें कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखा और अच्छी तेज़ी के साथ चल रहा है। तो फार्मा सेक्टर, इसमें आप सपोर्ट पर बाई कर सकते हैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक को। इंफ्रा वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60 और करेक्शन तो नहीं बोल सकते, साइडवेज एक्टिविटी कंसोलिडेशन। मंथली की बात करें तो मंथली एबव 60 और डेली 60 के नीचे चल रहा है साइडवेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवॉइड। एनर्जी वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, मंथली एबव 60 और डेली
60 के नीचे चल रहा है, और साइडवेज एक्टिविटी, साइडवेज कंसोलिडेशन। तो एनर्जी सेक्टर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं तो इसमें ले सकते हैं, अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसको अवॉइड करें। एफएमसीजी की बात करें तो वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60, और डेली की बात करें तो डेली 60 पर सपोर्ट ले रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ही अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है, तो एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। रियलिटी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली अबव 60 और डेली बिलो 60। तो वीकली और डेली बिलो 60 और मंथली 60 के ऊपर है, तो इसको अवॉइड करें। पीएसयू बैंक अभी साइडवेज कंसोलिडेशन, वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली अबव 60 और डेली बिलो 40 या 40 के आसपास बोल सकते हैं, साइडवेज कंसोलिडेशन। तो इसको अवॉइड करें। जिस किसी स्टॉक या सेक्टर में आपको कन्फ्यूज़न हो तो इस सेक्टर या स्टॉक को आप अवॉइड करें, क्योंकि हमें उस टाइप के स्टॉक को कभी नहीं पकड़ना है। दूसरी एक चीज़ और आपको बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल हाथ ना लगाएं, क्योंकि इससे आपका कैपिटल बर्बाद हो सकता है। कभी भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करना है तो आप उस पैसे को यूज़ ना करें जिस पैसे को आपको ज़रूरत है, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, जिससे आपको मेंटली प्रेशर रहता है। उससे क्या होता है कि आपका जो वैल्यू है, पोर्टफोलियो की वैल्यू, कैपिटल की वैल्यू, वो ज़ीरो हो जाती है। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि हमारे माइंड में प्रेशर रहता है और हम उस प्रेशर के थ्रू खेलते हैं, और मार्केट कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। तो मार्केट के हिसाब से हम, कोई कितना भी बड़ा एनालिसिस्ट हो, उसको उसका भी रिस्क एपेटाइट होता है। और जो नए ट्रेडर्स जो एंट्री करते हैं, जो सेवी का रिकॉर्ड है, सेवी के रिकॉर्ड के मुताबिक 90% ट्रेडर्स लॉस खाते हैं और 10% ट्रेडर्स ही हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को न खेलें, क्योंकि बहुत ही नुकसानदायक है और इसमें कई लोग ने सुसाइड तक किया। ये नहीं करना चाहिए। जब भी आपको अगर इस टाइप का ट्रेडिंग खेलने का मन हो तो आप उस पैसे के एक पोर्टफोलियो बनाएं कि आपको कितना परसेंट इन्वेस्टिंग में करना है। उसके बाद जो आपको इन्वेस्टिंग से प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट से आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। उसमें से भी जो आप पूरे प्रॉफिट को ना खेलें, उस प्रॉफिट का 10% या 5% वो लेके खेलें। और ख़ास तौर से कैपिटल का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका कैपिटल ज़ीरो हो गया तो आप किसी लायक नहीं रह पाएंगे। कई ऐसे ट्रेडर्स की हमने वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने अपना कैपिटल ज़ीरो कर रखा, और अभी आज के टाइम में ये सिचुएशन है कि उनके लिए मतलब गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस टाइप का काम ना करें। आपको जो पैसा आपके पास है यूज़ करने के लिए, तो आप उसको इस्तेमाल करें। और थोड़ा बहुत अगर आप अपने सेविंग को थोड़ा सा अगर आप बचा के अगर रखते हैं तो उसको आप इन्वेस्टिंग करें। बड़ा कैपिटल हो तो उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर करें, उस हिसाब से एंट्री करें। और ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग से बचने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और बिना मेंटर के आप अगर खेलते हैं तो ना खेलें। कोई ना कोई एक मेंटर चुनें। मैं किसी एक प्रॉपर मेंटर को नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो मेंटर पसंद आए उस मेंटर के थ्रू आप खेलें, लेकिन कोशिश करें कि आप बहुत ही कम उसको मतलब खेलने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो पीएसयू बैंक की सिचुएशन भी अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी निगेटिविटी की तरफ घूम रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आप अवॉइड करें। कुछ सेलेक्टेड स्टॉक की बात करें तो ग्रीन प्लाई का पैटर्न बना रहा है 2019 से 24 तक की बात करें, मंथली लेटेस्ट 60 के ऊपर है। वीकली की बात करें तो वीकली 60 के ऊपर और डेली भी 60 के आसपास रुका हुआ है। तो इसमें आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हैवी क्वांटिटी में बाइंग चल रही है इसमें, वीकली चार्ट में भी डेली चार्ट में भी।
तो इसको आप एंट्री कर सकते हैं। ग्रीन प्लाई में सपोर्ट के आसपास अभी रुका हुआ है, तो इसको आप बाई कर सकते हैं। एस एम पी एल एस पी एम एल इंफ्रा की बात करें तो वीकली की बात करें तो वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60, मंथली की बात करें एबो 60 और डेली 60 के नीचे चल रहा है। तो डेली में भी थोड़ा सा सस्पेंस दिख रहा है, कन्फ्यूजन दिख रहा है, तो इसको अवॉइड करें। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली अबव 60, मंथली अबव 60 और डेली 60 के आसपास अभी सपोर्ट ले रहा है। तो इसको आप कोशिश करें बाई करने का, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टॉक है। कई बार इसने सपोर्ट लिया है और इस सपोर्ट को 60 के ऊपर आसपास ये सपोर्ट लेके फिर ये बाउंस होने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। डिवीज लैब वीकली 60 के आसपास, मंथली एबव 60 और डेली 40 के आसपास चल रहा है। तो अभी इसमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो डिवीज लैब अवॉइड। एस बी आई लाइफ वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, मंथली एबव 60 और डेली 60 के नीचे चल रहा है, तो एस बी आई लाइफ अवॉइड। एन टी पी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली एबव 60, मंथली एबव 60 और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे है। और बात की जाए तो साइडवेज एक्टिविटी डेली चार्ट पर, तो इसको फिलहाल अवॉइड करें। हुडको रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली एबव 60, मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60 और डेली की बात करें तो डेली भी 40 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो इसको फिलहाल अवॉइड करें। हाथवे की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली एबव 40 के आसपास चल रहा है, मंथली बिलो 60 और डेली 40 के नीचे। और जो इसका लेवल है 4 जून लो 18.65 और हाई 20.90, इसको अगर ये ब्रेक करता है तब ये और नीचे आ सकता है। तो हमें फोकस इसी पर करना है कि अभी फ़िलहाल कहाँ चल रहा है। फ़िलहाल अभी 20.7 के आसपास चल रहा है। तो आप अगर आपने कोई इसका शेयर लिया है तो फ़िलहाल होल्ड करके रखें, क्योंकि रिलायंस कंपनी का है, तो उम्मीद है कि इसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एफटेक लेटेस्ट स्ट्रेंथ वीकली एबव 40, मंथली 40 के आसपास और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। हालांकि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको बाई कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं इसमें। पीसी ज्वेलर्स अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस पर है, वीकली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60 और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तब इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करें तो जो इसका हाई है 104, इसको अगर ये क्रॉस करता है तब हमें एक नया लेवल देखने को मिल सकता है, जो उस लेवल का नाम है 132। फिलहाल अगर इसका देखा जाए तो जो हाई बना रखा है, इसका हाई 498,500 के आसपास। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो इसको आप बाई कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग, इसमें अभी कप पैटर्न बन रहा है, तो इसको भी बाई कर सकते हैं इस पैटर्न के हिसाब से भी। अगर आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो इसका भी प्लेलिस्ट मिला है, आप हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं बेसिक जानकारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। नॉर्मल इंटरप्राइजेस वीकली लेटेस्ट एंड बिलो 60, मंथली लेटेस्ट एंड की बात करें तो मंथली एबव 40 और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। और देखा जाए तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर इसमें दिख रहा है, बड़ी क्वांटिटी में इसका वॉल्यूम सेल हुआ है डेली चार्ट पर।
तो इसको अभी थोड़ा सा हो सकता है इसमें और गिरावट देखने को मिले, तो फिलहाल इसको अवॉइड करें। पिरामल इंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर, रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली बिलो 60, मंथली बिलो 60, और डेली की बात करें तो डेली बिलो 60 है, बट इसमें अभी बाइंग चल रही है। तो इसको आप अगर बॉटम पे बाई करना चाहते हैं तो इसका भी सही टाइम है, इसको आप बाई कर सकते हैं अडानी विल्मर को। आईटीसी, रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली अबव 60, मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो आईटीसी को आप बाई कर सकते हैं, फिलहाल पीक पर है, तो थोड़ा सा संभल के देखना है क्योंकि इसमें करेक्शन या रिट्रेसमेंट आ सकता है। लार्जन टोब्रो, वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें मंथली अबव 60, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है, हालांकि सेलिंग प्रेशर है, तो अभी इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करें क्योंकि अभी पीक पर जा रखा है, हो सकता है सेलिंग प्रेशर बने इसमें। कोफोर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली अबव 60, मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के आसपास, और डेली की बात करें तो डेली अभी 60 के नीचे चल रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें अभी बॉटम बना रहा है, तो हो सकता है इसमें सेलिंग प्रेशर दिखे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिलहाल इसको अवॉइड करें। ग्लेनमार्क, रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली अबव 60, वीकली अबव 60, मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है, और लगातार इसमें बाइंग चल रही है, तो इसके में भी आप एंट्री कर सकते हैं ग्लेनमार्क में। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में तो अभी उतनी तेज़ी नहीं दिख रही, साइडवेज एक्टिविटी है। और सेक्टर की बात कीजिए तो सेक्टर में फार्मा सेक्टर अभी पिछले वीक और उसके पहले से ही काफ़ी हाई चल रहा है, और अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। ओवरऑल देखा जाए व्यू के हिसाब से तो मार्केट अभी साइडवेज है, बट फार्मा सेक्टर पॉजिटिव है। ये पूरा वीडियो, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स के द्वारा ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड करने पर मिल सके। और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीक में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।